रामकृष्ण परमहंस की जब जीवनी खोलते हैं तो एक वेबसाइट है kathamrita.org। जी ये दर्शकों को बता दूं जी क्योंकि अभी बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं उनको लेकर के भी, स्वामी विवेकानंद को लेकर के भी, जी क्योंकि लोगों ने शायद वो किताबें पढ़ी नहीं है जी और मैंने पढ़ी है। जी मैंने रामकृष्ण परमहंस की बहुत भक्ति करी है, जी वो मेरे जीवन के बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। जी तो जब मैं पढ़ती थी किताब, जब मैं इस रास्ते में चलने लगी तो जब मैं उनकी किताबें पढ़ रही थी, कथामृता के 5 वॉल्यूम्स हैं, 5 वॉल्यूम्स, जी जिसको मास्टर एम बोल करके उनके शिष्य उन्होंने लिखा है। जी तो उसके पहले इंट्रोडक्शन जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें ही आ जाता है, एक सारांश में उन्होंने दिया कि 11 साल की उम्र में रामकृष्ण परमहंस को समाधि लगी थी। तो जब तुम पूछते हो कि उनको भगवती के दर्शन पहले कब हुए, तो मुझे तो लगता है कि समाधि अवस्था ही वो अवस्था है जहाँ पहला अनुभूति भगवती का होता है। जी तो जब उन साधनाओं को पढ़ो तब 11 साल के बच्चा, तुम भी 11 साल के थे ना जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे जी तो शायद तुम रिलेट कर पाओगे है ना, कि 11 साल का बच्चा क्या करता होगा, उसको कौन सा विधि पता है, उसको कौन सा यंत्र पता है, जी वो क्या करता होगा, खाली रोक के बुलाता होगा। जी तुम क्या करते थे? यही भाव कि माँ को जैसे पुकारना, बस जो थोड़ी बहुत सेवा होती थी, भोग लगाना, श्रृंगार करना, भाव से, हाँ भाव से, जैसे बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। हाँ बिल्कुल वही 11 साल की उम्र में वो वही करते थे कि प्यार से माँ किधर है, माँ किधर है, मेरी माँ अगर है तो कहाँ है, तो वो बुलाते थे ऐसा। और उसमें मैं पढ़ रही थी तो उसमें एक किसी ने बोला कि तुम 3 दिन सूर्य को देखोगे ना तो माँ प्रकट हो जाएगी। अच्छा तो ये इतने सीधे साधे थे हाँ कि सुबह से लेकर शाम तक माँ को ही देखते रहे, 3 ढूंढने के लिए। हाँ पागलपंती। मैं दर्शकों को बोल दूं प्लीज डू नॉट कॉपी दिस हाँ जी क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने किया। तो ये जब वो पढ़ो आप जीवनी तो याद समझ में आता है कि 11 साल का बच्चा इतना आतुर है कि आतुरता से निहार रहा है उस सूर्य को जी कि क्या पता इस सूर्य में मुझे माँ दिखाई दे। जी जी माँ 3 दिन किसी बच्चे ने ऐसा निहारा होगा, तीसरे दिन के एंड में वो शायद मूर्छित हो गए। मूर्छा की अवस्था थी और उस मूर्छावस्था में जो उन्होंने समाधि अवस्था का अनुभव किया और उस प्रेम को अनुभव किया, उस माँ के स्पर्श को अनुभव किया। ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने माँ को देखा, लेकिन माँ के स्पर्श को अनुभव करना। तो पहला दर्शन जो होता है ना भगवती का, उस स्पर्श का अनुभव होता है। स्पर्श ऐसा नहीं कि पंचभूतात्मक हाथ लग जाए, जी आपका हृदय, बच्चे का हृदय और माँ की भावना, ये इतनी एक में एक मिल जाती है, इतनी तन्मयता आ जाती है कि उस समय सबका भान भूल जाते हो। आंख बंद करो तो लगता है बस माँ ने स्पर्श किया है। जी वो स्पर्श समझ में ना, यादों में स्पर्श, भावनाओं में स्पर्श, और वो स्पर्श इतना गहरा होता है कि ऐसा कोई आपको शारीरिक स्पर्श भी शायद ऐसा आनंद न दे सके जो अंतरात्मा का स्पर्श देता है। जी तो वो स्पर्श का अनुभव 11 साल की उम्र में उन्होंने किया। ये उन्होंने स्वयं अपने जो शिष्य बैठे थे वो दिया था। उसके बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। फिर मृत्यु के बाद वो पूरा परिवार, जहाँ वो रहते थे कमारपुकुर, वहाँ से वो आगे बढ़ करके वो लोग दक्षिणेश्वर आए। अभी हम लोग दक्षिणेश्वर गए थे जी तो तुमको दक्षिणेश्वर मंदिर देखा होगा तुमने, जी कितना सुंदर मंदिर है। बहुत सुंदर। तो उसमें काली माई की सेवा में वो लग गए, पंडित बन गए। जी और उसी प्रांगण में राधा कांत का एक मंदिर है, जी कृष्ण भगवान को तुमने देखा था। जी उसी में 12 शिवलिंग है। जी तो ये मंदिर एक अपने आप में मुझे लगता है एग्जाम्पल है जी हमारे सनातन धर्म का, जी कि जहाँ शिव की भी पूजा हो रही है, काली की भी पूजा हो रही है भगवती, और राधा कृष्ण की भी पूजा हो रही है। जी तो रामकृष्ण इन सब की पूजा करते थे। जी लेकिन जब भगवती काली की पूजा करते थे तो विशेष रूप में इतने भाव में आ जाते थे कि वो जो फूल चढ़ाते थे ना कभी भगवती को, तो उन्हें लगता था कि भगवती बाहर कहाँ है, तो भगवती मेरे अंदर है। तो ऐसे फूल लेकर के अपने सर पर चढ़ा लेते थे। अच्छा हाँ, कि वो माला लेते थे, हाँ मूर्ति भूल जाते थे, हाँ क्योंकि आंख बंद किया तो भगवती बैठी ना इधर। माला लिया, फूल लिया, जल लिया, और उसके बाद प्रसाद ऑफर कर रहे थे, प्रसाद भी लेके खुद ही खा लिया, खुद ही खा ली। अच्छा भावना में, क्योंकि आंख, वो मूर्ति वहां अब अंदर में, हृदय में। समझे बात? अब ये जब वो करने लगे ना, तो पीछे वालों ने देख लिया, किसी ने देख लिया, ये क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी अशुद्धि कर रहे हैं। तो उन्होंने जा करके वो जो दक्षिणेश्वर का जो मंदिर बनाया है, रानी रासमणी, हाँ उनका बनाया मंदिर है। उनको स्वप्न में ये निर्देश आया था कि मंदिर बनाना है। तो कंप्लेंट गई रानी रासमणी के पास कि कैसा पंडित रख दिया है, वो काली को चढ़ाने के बजाय खुद ही खाता है। तो जाकर के रानी रासमणी एक दिन
बोले अच्छा मैं देखती हूँ। तो एक दिन कीर्तन चल रहा था और खूब कीर्तन हो रहा है वहाँ पर, रात का जो आरती होती है, और रानी रश्मिनी भीड़ में खड़ी थी और रानी रश्मिनी और रामकृष्ण परमहंस आरती कर रहे हैं जैसे तुम करते हो ना। हाँ, जी। खूब ऐसे भाव में आरती कर रहे हैं और तब तक वहाँ से आए भागते हुए, यहाँ मूर्ति खड़ी है और ये पीछे भागते हुए और रानी रश्मिनी को उन्होंने एक चाटा जड़ दिया। अच्छा। हाँ, सब लोग घबरा गए कि पागल हो गया है क्या ये। हाँ। जिसने नौकरी दी है, हाँ। जिसने स्थान दिया रहने के लिए, और ये रानी है जिसका ये मंदिर है, उसको आकर के चाटा लगा। हाँ। तो रानी रश्मि ने रोका, क्या हो गया? बोले यहाँ पर आई है काली माई के लिए और सोच रही अपना काम बैठ करके। ऐसे क्या काली माई प्रसन्न होती है? तो जाओ काम ही करो। अच्छा। समझ आई बात कि कीर्तन करने बैठे तो कीर्तन की तन्मयता ऐसी हो कि हम दुनिया भूल जाए। हम जाते हैं कीर्तन करने के लिए और खड़े होकर अपने काम की बातें सोचते हैं। जी। तो काय का कीर्तन, फिर जाओ काम करो ना। जी। रानी रश्मिनी को समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। यह असाधारण है। जी। और रानी रश्मिनी ने सबसे कहा कि इनको कभी छेड़ना नहीं। जी। जी। ये जो करते करने दो। करने दो। हाँ। इनकी ये भाव की स्थिति, ये पागलपन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक दिन काली माई को पूछते पूछते इतने भावातुर हो गए कि तू है कि नहीं है, कि तू केवल एक पत्थर है। जी। तू निकल। हाँ। तू अगर नहीं निकले इस पत्थर से तो मेरे जी का के क्या फायदा, अगर ये जीवन भार है, अगर तुझे मैंने नहीं देखा तो। और वो पागलपन की स्थिति ऐसी भरी बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। तू नहीं निकलेगी ना, अभी तेरे हाथ का खड़ग लेकर अपना गला काट दूंगा। उठे, खड़ग निकाला। जी। जैसे खड़ग निकाला, भगवती प्रकट। भगवती ने हाथ पकड़ा और वो हाथ एकदम रुक गया उनका, खड़ से कटा नहीं। और वो खड़ग नीचे गिर गया और भगवती सामने और प्रसाद इनके हाथ में था। अब तो क्या करे ना क्या करे, आंखों में बस अश्रुधार बह रही है। बस पलकों के सामने भगवती खड़ी है। अब बस प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। और जब थोड़ा होश आया तो भगवती को उन्होंने प्रसाद खिलाया काली को और कहा कि अब तो रोज होने लगा ये सिलसिला। सिलसिला ये चाहत का चलता ही रहा। अब रोज आते, रोज उसी भाव में वो खिलाते और भगवती उसी मूर्ति से प्रकट होती, उनके हाथ से वो भोजन खाती। जय हो।